Hello everyone, we are reading chapter 3 of history, the Delhi Sultans. In previous video we have read about the rulers of Delhi, and after that we have read about the birthright and the gender distinction, and we have also read about Rajia, who was first Muslim lady who ruled Delhi, and we have also read about the expansion of the Delhi Sultanate. In this video we will read about the masjid and the administration and the consolidation under the Khalji and Tughlaqs. Let us continue the chapter. Kuwait al-Islam mosaic and the minaret built during the last decade of the 12th century. This was the congregational mosaic of the first city built by the Delhi Sultan, described in the chronicle as Delhi a कोहना द ओल्ड सिटी। यहाँ पर जो आपको एक मोज़ैक दिखाई दे रही है मस्जिद, और इसकी जो मीनारें ये 12th सेंचुरी के आखिरी दशक में बनाई गई थी, और ये फर्स्ट सिटी जो कि दिल्ली सुल्तान्स के द्वारा बनाया गया था उसके पुराने शहर दिल्ली या कोहना में सिचुएटेड है। दिस मोज़ैक वाज एनलार्ज्ड बाय इल्तुतमिश, और इस मस्जिद को इल्तुतमिश के द्वारा बड़ा किया गया था। एंड अलाउद्दीन खिलजी और इल्तुतमिश ने इसे एनलार्ज किया था, बड़ा किया था। द मीनार वाज बिल्ट बाय टू सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक एंड द इल्तुतमिश, और दो जो सुल्तान हैं उनके द्वारा जो इसकी मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया था। मस्जिद के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। अ मोज़ैक इज़ कॉल्ड अ मस्जिद इन अरेबिक। एक मोज़ैक को मस्जिद कहते हैं अरबी भाषा में। लिटरली अ प्लेस वेयर अ मुस्लिम प्रोटेस्टर इन रेफरेंस टू अल्लाह इन अ कॉन्ग्रेगेशन मोज़ैक मस्जिद ए जामी और जामा मस्जिद मुस्लिम रीड देयर प्रेयर्स टुगेदर। एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर मुस्लिम लोग अल्लाह का अपना सजदा करते हैं, और जामा मस्जिद में वो अपनी प्रेयर्स को, प्रार्थना को पढ़ते हैं, जिसे नमाज कहते हैं। इकट्ठे होकर सब लोग नमाज पढ़ते हैं। मेंबर ऑफ द कॉन्ग्रेगेशन चूज द मोस्ट रिस्पेक्टेड लर्न्ड मेल एज देयर लीडर इमाम। जो उन सब में से जो मुस्लिम लोगों में से जो सबसे जो शिक्षित, एजुकेटेड और सम्मानित जो व्यक्ति होता है उसे वो अपना लीडर, एक इमाम के रूप में चुनते हैं। फॉर द रिचुअल ऑफ प्रेयर्स, प्रार्थना के लिए। ही आल्सो डिलीवर द सरमन खुतबा ड्यूरिंग द फ्राइडे प्रेयर, और जो फ्राइडे को प्रेयर होती है उसमें वो धर्म के उपदेश भी देता है, जिसे खुतबा कहते हैं। ड्यूरिंग प्रेयर मुस्लिम स्टैंड फेसिंग मक्का इन इंडिया, दिस इज़ टू द वेस्ट, दिस इज़ कॉल्ड द किबला। अब मुस्लिम लोग जब प्रेयर करते हैं वो मक्का की ओर अपना फेस करते हैं उस इन इंडिया, और ये इंडिया से अगर हम बात करें तो ये पश्चिम की ओर है, जिसे किबला कहते हैं। द दिल्ली सुल्तान बिल्ड सेवरल मोज़ैक इन सिटी ऑल ओवर द subcontinent. This demonstration their claims to be protectors of Islam and Muslim. Mosaics also help to create the sense of community of believers who share the belief system and a code of conduct. It was necessary to reinforce this idea of a community because Muslim came from a variety of background. और जो अब यहाँ पर आप देखो कि मुस्लिम जो दिल्ली सुल्तान्स थे उन्होंने बहुत सारी मस्जिद शहरों में बनाई, इसको सब कॉन्टिनेंट में, और वो इसमें ऐसे शो करते थे ऐसा कि वो मुस्लिम धर्म को और इस्लाम के संरक्षण हैं, और जो मस्जिद है वो भी और लोगों में एक ये भावना को भी बढ़ाती थी कि वो सब एक ही कम्युनिटी से हैं।
और क्योंकि जो मुस्लिम लोग थे वो वैरायटी और काफ़ी ऐसे बैकग्राउंड से आए थे, इस वजह से जो मस्जिद है वो उनमें ये भावना बढ़ाती थी कि वो सब एक ही कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। अब यहाँ पर जो मोट की मस्जिद आपको शो हो रही है फिगर 4 में, और ये शेर सिकंदर लोदी के और बाय हिज मिनिस्टर के द्वारा जो है बिल्ड की गई थी। Now our topic is a closer look administration and consolidation under the खलजीस and तुगलक। एक अब आपको एडमिनिस्ट्रेशन जो शासन है और कंसोलिडेशन का मीनिंग होता है कि प्रोसेस ऑफ किसी भी चीज़ को, प्रोसेस ऑफ मेकिंग स्ट्रॉन्ग समथिंग। अब जो खलजी ने कैसे अपने राज्य को वास्ट करा, एनलार्ज करा और स्ट्रॉन्ग करा। द कंसोलिडेशन ऑफ किंगडम एज वास्ट एज दिल्ली सल्तनत नीडेड रिलायबल गवर्नर्स एंड द एडमिनिस्ट्रेशन। अब जो राज्य को जो बड़ा करने के लिए और जो इतने बड़े राज्य के लिए अब उन्हें क्या था कि रिलायबल जो विश्वसनीय जो गवर्नर्स चाहिए थे, सामन चाहिए थे, एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए थे, रेदर देन अपॉइंटिंग एरिस्टोक्रेट्स एंड द लैंडेड शेफियन एज गवर्नर। द अर्ली दिल्ली सुल्तान स्पेशली इल्तुतमिश फेवर्ड देयर स्पेशल स्लेव्स परचेज फॉर मिलिट्री सर्विस। अब उन्होंने जो उनके पास जो सामंत और जो लैंडेड जिनके जमींदारों को गवर्नर्स के रूप में रखने की बजाय जो इल्तुतमिश ने किसकी फेवर की, और उसने जो उसके पास दास थे जो उसने मिलिट्री सर्विस के लिए उनको खरीद कर रखा हुआ था, उन्होंने इस जगह उनको अपॉइंट करने का फेवर की। कोल्ड बंदगांव इन द पर्सियन, जिसे कि पर्सियन लैंग्वेज में बंदगांव कहते हैं। दे वर केयरफुली ट्रेन टू मैन सम ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल ऑफिस इन किंगडम। और उनको ट्रेन किया गया था, उनको प्रशिक्षित किया गया था और ट्रेनिंग दी गई, और उनको राज्य में जो इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल ऑफिस थे, महत्व जो पद थे, उस पर उनको अपॉइंट किया गया। सिंस दे वर टोटली डिपेंडेंट अपॉन देयर मास्टर द सुल्तान को ट्रस्ट एंड रैली अपॉन देम। लेकिन फिर भी वो अपने मालिक मीन्स जो राजा, वो किंग जो उन्हें अपॉइंट करता था, उस पर पूरी तरह से निर्भर थे और सुल्तान उनके ऊपर विश्वास कर सकता था। अब स्लेव्स के बारे में क्या डिस्क्राइब किया गया? स्लेव्स रेदर देन सन्स, जो है दास, जो गुलाम हैं, वो उनकी बजाय जो रेदर देन सन की बजाय जो स्लेव्स पर वो लोग विश्वास करते थे। द सुल्तान वर एडवाइस, सुल्तान को हमेशा सलाह दी जाती थी। आ स्लेव whom one has brought up and promoted must be looked after, for it needs a whole lifetime and good luck to find a worthy and experienced slave. Wise men have said that a worthy and experienced slave is better than a son. एक जो दास है जिसको ब्रोटअप किया गया है, रखा गया है और उसको प्रमोट किया गया है ऑफिसर की जगह, और वो कि उसकी लुक आफ्टर अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि ये भी एक मालिक के लिए एक अच्छा स्लेव, एक दास मिलना भी एक अच्छे भाग्य की बात है। और एक्सपीरियंस जो स्लेव होता है उसके लिए जो वाइज मैन को कहा गया है कि एक जो वर्दी, एक अच्छा और एक्सपीरियंस स्लेव एक बेटे से भी अच्छा है। इट मीन्स कि राजा लोगों को ये सलाह दी जाती थी कि आपके लिए बेटे से ज़्यादा जो विश्वसनीय है वो एक स्लेव है, आप उस पर विश्वास कर सकते हो। द खलजी एंड तुगलक कंटिन्यू टू यूज़ बंदगांव and also raised people of humble birth who were often their clients। और खलजी और तुगलक ने जो बंदगांव को यूज़ करा और यहाँ पर उसने रेस पीपल, और जो नीचे लोगों के नीची जो वर्ग के लोग थे, लोग जो
जो निम्न वर्ग के लोग थे उनको वहाँ पर अच्छे ऑफिसर्स की जगह उनको जगह दी गई, अच्छे पद पर उनकी नौकरी दी गई, जो कि उनके ऑफन क्लाइंट्स थे। टू हाई पॉलिटिकल पोजीशन, उन्हें अच्छे जो राजनीतिक पद दिए गए। दे वर अपॉइंटेड एज जनरल एंड गवर्नर, हाउएवर दिस आल्सो इंट्रोड्यूस एन एलिमेंट ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, और उसको वहाँ पर जनरल, सामंत और प्रशासक के पद दिए गए, और लेकिन इससे भी राजनीतिक अस्थिरता आई। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द क्लाइंट? समवन हु इज अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ अनदर, ऑफ डिपेंडेंट और हैंगर, जो कि ऐसा पर्सन जो कि दूसरे की सुरक्षा के नीचे अंडर है और उस दूसरे पर्सन पर डिपेंडेंट है। Slaves and client were loyal to their master and patron but not to their hire। जो दास थे और जो क्लाइंट थे अपने लॉयल थे, वफादार थे अपने मालिकों के प्रति, अपने राजा के प्रति, लेकिन अपने जो है अपने उत्तराधिकारियों के प्रति वो नहीं थे। न्यू सुल्तान हैड देयर ओन सर्वेंट। एज अ रिजल्ट द accession of a new monarch often saw conflict between the old and the new nobility। और जो नए सुल्तान थे उनके जो अपने अब नौकर थे, इस वजह से जब भी कोई नया राजा बनता था और नए और पुराने जो नोबेल्टी के बीच में एक टकराव पैदा हो जाता था। द पेट्रॉन्स ऑफ दिस हम्बल पीपल बाय द दिल्ली सुल्तान आल्सो शॉक्ड मैनी इलीट, एंड द author of Persian Tariq criticized the Delhi Sultan for appointing the low and base born to high offices। अब जो पेट्रॉन्स थे जिन्होंने दिल्ली सुल्तान ने इसको काफ़ी लोगों को इसकी उन्होंने आलोचना भी की है तारीख में कि जब राजा निम्न वर्ग के लोगों को ऊंचे पदों पर जब उन्होंने उनको अपॉइंट करा, तो इस वजह से जो उच्च वर्ग के लोग थे जो उस चीज़ से ये खुश नहीं थे, और तारीख में भी दिल्ली सुल्तान के इस काम के लिए क्रिटिसाइज़ किया गया है, आलोचना की गई है। ऑफिशियल ऑफ सुल्तान मोहम्मद तुगलक के ऑफिस में अब देखिए कौन कौन उन्होंने अपॉइंट किए गए थे। सुल्तान मोहम्मद तुगलक अपॉइंटेड अजीज़ कुमार अ वाइन डिस्टिलर, फिरोज़ खान अ बार्बर, एक बाल काटने वाला और एक वाइन डिस्टिलर था, एंड द मनका तबका कुक टू गार्डनर्स, माली लादा एंड द पीरा टू हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट। इनको बड़े जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट दी गई थी। जियाउद्दीन बरानी मिड 14th century chronicle reported their appointment as a sign of Sultan loss of political judgment and his incapacity to rule। जो जियाउद्दीन बरानी जो कि एक इतिहासकार हैं, क्रोनिकल हैं, उन्होंने बताया है कि सुल्तान ने जो राजनीतिक न्याय की समझ को खो दिया था और उनमें रूल करने का इनकैपेसिटी नहीं थी, क्षमता नहीं थी। Like the earlier Sultan, the Khalji and Tughlaq monarchs appointed military commander as governor of territory of varying size। These land were called इक्ता। अब पहले के सुल्तानों की तरह जो खलजी और तुगलक राजाओं ने भी मिलिट्री कमांडर को सामंत और ये जो टेरिटरी जो विभिन्न साइज़ के अलग अलग साइज़ के जो राज्य थे उनको अपॉइंट किया हुआ था, और इन लैंड्स को इक्ता कहते हैं, और जिनके पास ये लैंड होती थी, ज़मीन होती थी, उसे इकदार या मुक्ति कहते हैं। द ड्यूटी ऑफ मुक्ति वाज टू लीड मिलिट्री कैंपेन एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द इक्तास। और इनका जो मेन मुख्य काम क्या होता था कि इसमें कि मिलिट्री कैंपेन्स को चलाना, इन अभियानों को चलाना और लॉ और ऑर्डर को बनाए रखना अपने एरिया में। इन एक्सचेंज फॉर द मिलिट्री सर्विस द मुक्ति कलेक्टेड द रिवेन्यू ऑफ द असाइन्ड एज सैलरीज। और जो मुक्ति थे और रिवेन्यू को, टैक्स को कलेक्ट करते थे और यहीं से उन्हें सैलरी दी जाती थी। दे आल्सो पेड देयर सोल्जर फ्रॉम दिस रेवेन्यूज, और इसी रिवेन्यू से ही वो सैनिकों को वेतन देते थे और उनको पे करते थे।
Control over Mukti was the most effective if their office was not inheritable and if they were assigned iktas for a short period of time before being shifted. अब जो ये कंट्रोल ओवर था मुक्ति, इसके ऊपर काफ़ी इफ़ेक्टिव था क्योंकि ये पैतृक नहीं था और ये असाइन जो ड्यूटी दी जाती थी इक्तास को कंट्रोल करने के लिए केवल कुछ ही समय के लिए दी जाती थी, उसके बाद ये शिफ्ट कर दी जाती थी। द हार्श कंडीशन ऑफ सर्विस वाज रिगरसली इम्पोज ड्यूरिंग द राइन्स ऑफ द अलाउद्दीन खलजी एंड द मोहम्मद तुगलक के समय इस बात पर सबसे ज़्यादा ये इम्पोज किया गया, उन पर ये लागू किया गया। अकाउंटेंट वर अपॉइंटेड बाय द स्टेट टू चेक द अमाउंट ऑफ रिवेन्यू कलेक्टेड बाय द मुक्तिस। अब मुक्तिस जो कर को वसूल करते थे, उन्हें कलेक्ट करते थे, उनके ऊपर अब अकाउंटेंट रखे गए ताकि वो चेक कर पाएँ कि मुक्तिस अपना काम कैसे कर रहे हैं। Care was taken then Mukti collected only the tax prescribed by the state and he kept the required number of soldiers। अब और किस बात का अकाउंटेंट कंट्रोल रखते थे कि मुक्ति उन्हीं से ही जो टैक्स प्रिस्क्राइब किया गया है राज्य के द्वारा उसे ही कलेक्ट कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं और उनके पास जितने सोल्जर, जितने सैनिक वो बताए गए हैं उतने ही वो सैनिक रख रहे हैं। As the Delhi Sultan brought the hinterland of the city under their control, they forced the landed chieftains, the Samanta aristocrats and the rich landlord to accept their authority। अब दिल्ली सुल्तान ने अपने आसपास का भी एडजेसेंट लैंड को भी अब कंट्रोल करना शुरू कर दिया और जो जमींदार थे, लैंडेड जमींदार थे और सामंता और जो रिच लैंडलॉर्ड थे उन्होंने भी उनको बोला कि उनकी अथॉरिटी को, उनके प्रभाव को वो एक्सेप्ट करें। अंडर अलाउद्दीन खलजी वाज द स्टेट ब्रॉड द असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू अंडर हिज कंट्रोल। और अलाउद्दीन खलजी के समय जो राज्य के ने अपने अंडर वो कलेक्ट ले लिया, किसका अधिकार, कलेक्ट कर को वसूल करने का और उसको आकलन का जो ये कंट्रोल था अपने अंडर कर लिया। द राइट ऑफ लोकल चैप्शन टू लेवी टैक्स वर कैंसल्ड एंड दे वर आल्सो फोर्स टू पे टैक्सेस। और जो सामंत थे जो कि उनके जो अब उनको टैक्सेस भी जो कैंसिल कर दिया कि अब उन्हें भी बोला गया कि अब वो भी टैक्स पे करें। द सुल्तान एडमिनिस्ट्रेशन मेजर द लैंड एंड केप्ट केयरफुल अकाउंट। जो सुल्तान के एडमिनिस्ट्रेटर होते थे वो लैंड को मापते थे और उनको जो केयरफुली अकाउंट्स रखते थे। सम ऑफ द ओल्ड इजिप्शियन एंड लैंडलॉर्ड सर्व द सुल्तानेट्स रेवेन्यू कलेक्टर एंड असेसर। देयर वर 3 टाइप ऑफ टैक्सेस ऑन कल्टीवेशन called kharaj and amount to be about 50% of the peasant produce on cattle and on houses। अब 3 तरह का जो प्रजा पर लोगों पर कर लगाया गया वो कौन सा था, और जो कल्टीवेशन जो भी प्रोड्यूस होती थी खेतों पे जो किसानों की, उस पर एक टैक्स लगाया गया। 50% जो भी प्रोड्यूस है वो टैक्स के रूप में किसान को, पीजेंट्स को देना होगा। ऑन कैटल जानवरों पर, ऑन हाउसेस और घरों पर। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट रिमेन्ड आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द दिल्ली सुल्तान। इट वॉज डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल डिस्टेंस प्रोविंस लाइक बंगाल फ्रॉम दिल्ली एंड सून आफ्टर annexing southern India the entire Rhine became independent. Even in the Gangetic plain there were forested area। अब ये इम्पोर्टेंट है कि जो लार्ज पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट का अब जो आउटसाइड कंट्रोल में नहीं था और ये दिल्ली सल्तनत के कंट्रोल में नहीं था, क्योंकि अब जो बंगाल का जो एरिया दिल्ली से उसका काफ़ी वो डिस्टेंस था और सदर्न इंडिया जो भी कुछ समय के लिए उसके अंडर कंट्रोल में आया, लेकिन वो जल्दी ही इंडिपेंडेंट हो गया। और गंगेटिक प्लेन
और जहाँ पर कि फॉरेस्टेड एरिया था, जंगल वाला एरिया था, दैट सल्तनत फोर्सेस कुड नॉट पेनिट्रेट लोकल चैप्शियन एस्टेब्लिश देयर रूल इन देयर these regions. Sometimes rulers like Alauddin Khilji and Muhammad Tughlaq could force their control in this area but only of short duration. अब जो सल्तनत की जो सेना थी वो जंगल इतने घने थे कि उनमें वो नहीं घुस सकती थी, और लोकल जो जमींदार थे, सामंत थे, उन्होंने भी अपना रूल, अपना राज्य इस रीजन में बना लिया था। और कभी कभी अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक भी इस एरिया में कंट्रोल कर सके, उन्होंने अपना कब्जा कर लिया, लेकिन ये जो कंट्रोल था केवल कुछ ही समय के लिए था। ओके चिल्ड्रन, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो।